मित्रों, इस समय मैं रानी पोखरी से थाना रोड होते हुए देहरादून जा रहा हूँ। साथ में मेरे ये बेटा है, मेरे सुख दुख के साथी परवेश, उसी की गाड़ी में हम बैठे हैं। और देखो, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ। देखिए आप, थाना रोड से अगर हम निकलते हैं तो थाना रोड के लिए जो है, रानी पोखरी से पहले डानी है, वहाँ से भी निकलती है रोड, रानी पोखरी से भी निकलती है रोड, और आगे आ जाओ तो भाने वाला से भी जो है यहाँ से निकलते हैं। तो हम भाने वाला से होके इधर आ रहे। देखो कितनी सुंदर हरियाली है, घना जंगल है सारे यहाँ, और बहुत सुंदर यहाँ पर इस समय मौसम ठंडा भी है। इस समय कहीं कहीं धूप भी है इस रास्ते में, लेकिन बहुत आनंददायक सड़क है। देखिए आप, देखिए कितना हरा भरा जंगल है। तो मुझे पहली बार जो है इस सड़क से आने का मौका मिला, और बेटा मुझे घुमाते हुए इस रास्ते लाया है। कल मैं हॉस्पिटल गया था अपने स्वास्थ्य चेकअप के लिए। अब आज का दिन मेरे पास है, क्योंकि नवरात्रि आने वाले हैं, तो पूजा का सामान कुछ यहाँ से ले जाऊंगा, शायद पटन बाजार में मिल जाएगा। तो भगवती की कृपा हो आप सभी पर, और भगवती सबको प्रसन्न रखे, कुशल रहें, आप जहाँ भी रहें मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें। और जब कभी देहरादून आना हो तो जो मेन रोड है राष्ट्रीय राजमार्ग, उससे तो जो है कई बार जाम की स्थिति होती है, गर्मी भी वहाँ बहुत है, पेट्रोल और डीजल का धुआं उधर है। लेकिन यहाँ देखिए अब आप, ये थाना रोड होते हुए अगर आप आते हैं रानी पोखरी से, शांत वातावरण इस रोड पे आप पाएंगे, और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो हम इस समय निकल रहे हैं देहरादून के लिए, और देहरादून से सामान लेकर के आएंगे वापस। हो सकता है कि शाम को ही श्रीनगर के लिए वापसी हो जाएगी, और अगर समय ज़्यादा हो गया तो तक कल सुबह यहाँ से निकलेंगे, और श्रीनगर, और वहाँ से फिर माता श्री के चरणों में देवलगढ़। और नवरात्रों के लिए तैयारी करनी है, क्योंकि गांव में तो अब जौ भी नहीं मिल रहे साहब, जौ नहीं मिल रहे हैं, तिल नहीं मिल रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि वहाँ पर दैनिक हवन की व्यवस्था है, परंपरा बनाए रखी गई है दैनिक हवन की। तो जौ तिल भी हम यहीं से उठाएंगे, घी भी यहाँ से उठाएंगे। और ऋषिकेश में भोला दिनेश ने वहाँ झंडे तैयार किए हुए हैं। भगवती के कपड़े भी जो हैं हर नवरात्रि में नए पहनाए जाते हैं, श्रृंगार नया होता है। वो सारी चीज़ें जब यहाँ आया हूँ तो यहाँ से लेके जाऊँगा। जो लोग इस वीडियो को देखें या सुने, कई लोगों ने मुझसे कहा है गुरु जी हम अपने घर में हरियाली बोने की स्थिति में नहीं है, तो क्या करें। तो आपको एक इतिहास की झलक दिखा दूं कि 1948 तक, जब तक टिहरी स्टेट विद्यमान थी, तो ये जितने राज्यपाल तो स्वयं पवार था, जितने पवार, परमार, भंडारी, कंडारी, रावत, रौतेला, कुंवर, विष्णु, धनाई, नेगी, चौहान, बुटोला, फरसान, कठैत, रमोला, कुंवर, बटवाल ठाकुर, गुसाई ठाकुर, इनके जितने भी गांव के सयाने होते थे, प्रधान होते थे। और दूसरी बात, जो राज खानदान से जुड़े हुए उनियाल हो गए, डंगवाल हो गए, रतुड़े हो गए, खंडुड़े हो गए, सकलानी हो गए, बिरान हो गए, गैरोला हो गए, बटसाल पंडित हो गए, नौटियाल हो गए, जोशी हो गए, आदि आदि जितने भी सेमार हो गए,
जो राज खानदान से जुड़े हुए पंडित होते थे और ये जितने ठाकुर में नबी गिनाए हैं, इनके गाँव से गाँव के जो सयाने होते थे वो एक एक मुठ जौ की दो बीज गाँव में इकट्ठा करे और एक एक दो मुठ जौ की और तिल की वो नवरात्रों से पहले देवगढ़ पहुँच जाते थे। अब राजशाही का ज़माना था तब टेहरी स्टेट का, तो सारे हिंदुस्तान में हरियाली अष्टमी नवमी को होती है। और देवगढ़ में आज भी परंपरा जो है वो 10वीं तिथि को हरियाली वितरण की परंपरा है, वो आज भी बनी हुई है। उसका कारण है कि काली, तारा, षोडशी, भैरवी, भुवनेश्वरी, मातंगी, धूमावती, छिन्न मस्तका, कमला, बगला मुखियारी, जो 10 महाविद्याएँ हैं, 10 महाविद्याओं के नाम से जो हरियाली पड़ती है, तो विजयादशमी को जो है साल में 2 बार, चाहे चैत्र का हो चाहे अश्विन हो, साल में 2 बार महापूजा का आयोजन देवगढ़ में होता था, जिसमें कि राज परिवार के लोग, स्वयं राजा, उनके वजीर, उनके जो दरबारी लोग होते थे और जितने ये ठाकुर लोग होते थे, जितने पंडित होते थे, ये सब देवगढ़ में आके महापूजा का आयोजन होता था। महायज्ञ होता था विजयदशमी को। महायज्ञ से पहले शस्त्र पूजा होनी है और उस समय की परंपराएं कुछ और थी। उस समय तो बलिदान प्रथा हुआ करती थी। अब लगभग 50 साल से बलिदान प्रथा बंद है, लेकिन जो हरियाली और महायज्ञ की परंपरा है वो आज भी है। भले ही बाद में सब लोग भौतिकवाद की चपेट में आ गए और जो हमारे उनियाल बंधु जहाँ बस गए, जो जहाँ भगवती के जो यजमान थे वो कहीं दूर दूर बस गए और भौतिकवाद की चपेट में सब आ गए और देवगढ़ को लोग भूल गए थे। भगवती की कृपा रही कि मेरी पढ़ाई लिखाई हुई, अध्यापन व्यवसाय हुआ। 40-50 साल पहले से मैं लेख लिखता था। तो मैंने देवगढ़ पर कई लेख प्रकाशित कराए थे, चाहे अमर उजाला हो, हिंदुस्तान हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, नवभारत टाइम्स हो, सीमांत वार्ता हो, आपका उत्तराखंड समाचार चक्र पत्रिका हो, रीजनल रिपोर्टर हो, सारे अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में, साप्ताहिक मासिक पत्रिकाओं में मैं लिख दिया करता था। उसका प्रभाव ये हुआ कि लोगों को धीरे धीरे देवगढ़ की याद आई और मैं उनको ये याद दिलाने में सफल रहा कि भाई आपका जो कुल देवी है भगवती राजराजेश्वरी, उसका मूल पीठ देवगढ़ में है और महाराजा के कर्णपाल के ज़माने का जो उन्नत षड्यंत्र है, जिसको अजयपाल महाराज 1512 में चांदपुर गढ़ी से डोली पे सजा करके देवगढ़ लाए थे, वो आज भी उसी पीठ में विद्यमान है। तो लेख लिखने का अब सोशल मीडिया पे लगातार मैं प्रयास करता हूँ लिखने का, बोलने का और नई पीढ़ी को समझाने का प्रयास करता हूँ। उसमें काफ़ी हद तक मैं सफल रहा हूँ और लोगों ने इस सच्चाई को स्वीकार किया है कि भगवती राजराजेश्वरी का जो मूल पीठ है और मूल षड्यंत्र है वो आज भी देवगढ़ में है। तो मेरा आप लोगों से ये भी कहना है कि यदि आपके घर में हरियाली बोने की स्थिति में आप नहीं, पहले तो लोग घरों में नहीं बोते थे, बल्कि 1948 तक जो है पीठों में ही जो है हरियाली बोने की परंपरा थी। उसका कारण भी था। कारण ये था कि हरियाली को लोग सामान्य रूप में लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हरियाली प्रतीक है जगदम्बा का, प्रकृति का। प्रकृति ही जो है मूल प्रकृति कहा गया है भगवती के लिए, माँ माया के लिए। और जब हम उस हरियाली को बोते हैं, हरियाली उगाते हैं, तो घर गृहस्थी में जाने अनजाने में
हमसे गलतियाँ हो जाती हैं और हरियाली पूजन जो मर्यादाएं होती हैं कभी कहीं कहीं वो भंग भी हो जाती है, तो हरियाली बोलने तक कोई औचित्य नहीं रह जाता है। इसलिए पुराने समय में जहाँ तक मैंने अध्ययन किया है, जो पुराने लोगों से सुना है, केवल पीठों में ही हरियाली बोने का प्राविधान था और वहीं से लोग अपना प्रसाद हरियाली के रूप में और यज्ञ भभूति अपने घरों को ले जाते थे। तो मेरा आप लोगों से कहना है, यदि आपके घरों में हरियाली बोने की स्थिति नहीं है तो आप एक मुट्ठ जौ की जो है वो प्रथम नवरात्र से पहले पहले देवनगर पहुंचा सकते हैं माँ भगवती के मूल पीठ पे, क्योंकि इस समय हरियाली बहुत बोई जाती है। आगे हवन कुंड में भी हरियाली होती है। भगवती जी की जो कोठी है, बीच की मंजिल, उस कुंडी में भी हरियाली बेरी के चारों तरफ बोई जाती है। ऊपर जो भगवती का मूल स्थान है, तीसरी मंजिल में, वहाँ हरियाली बोई जाती है। तीसरी मंजिल में बटुक भैरव जी जो है वो भगवती के बाहर से वहाँ पर हरियाली बोई जाती है। तो अगर आप लोग चाहें तो हरियाली, जौ, तिल, घी और अखंड ज्योति का तेल जो है वो आप देवल भेज सकते हैं। आप इसको इस रूप में ना लें कि मैं किसी लोभ वश बोल रहा हूँ, बल्कि मैं एक व्यवस्था की बात कर रहा हूँ कि अगर आपके घर में ऐसा नहीं है तो वहाँ आप भेज सकते हैं और वहाँ पर रजिस्टर में अपना नाम पता लिखवा दें तो हम बाई पोस्ट भी हम प्रसाद भेजते हैं भगवती का, तो वो आपको घर बैठे भी मिल सकता है। ज़्यादा न कहते, शायद भगवती का याद ऐसा होगा ही बेटा मुझे ऐसा चलाया। जब मैंने प्राकृतिक दृश्य देखा तो इच्छा हुई कि वीडियो बनाता हूँ और वीडियो बनाते बनाते मैं प्रकृति से भगवती पे आ गया और भगवती से आकर थोड़ा इतिहास के पन्ने पे चला गया और आप लोगों से थोड़ा बात करने में भी, आप लोगों तक संदेश पहुंचाने का भी मैंने प्रयास किया है। अब हम बेटा कहाँ पहुंच गए हूँ? हम देहरादून पहुंचने वाले हैं। ये थाना रोड होते हुए हम आए हैं। देखो कितना सुंदर रास्ता है। ये कौन सी नदी है भाई? हैं? हाँ, ये देखिए बहुत सुंदर सपाट है ये। तो ज़्यादा न कहते हुए बहुत धन्यवाद। और अगर आपको समय मिले नई पीढ़ी को कम से कम, तो नवरात्रि आने वाले हैं, आपको समय मिले तो ज़रूर पधारिए देवल।